हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं प्री सिक्योर, जो आपके प्रीलिम्स को और सिक्योर बनाता है, जिसमें हम लोग 5 एमसीक्यू करते हैं बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। और इसमें भी लास्ट 10-15 डेज में चलने वाले करंट अफेयर्स, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का एक ऐसा पॉलिसी है जो हमेशा ही न्यूज़ में होता है, और उसी पे आज हमारे पांचों क्वेश्चंस हैं, पांचों टॉपिक हैं। फर्स्ट इज अबाउट रेपो रेट, जो बार बार आप सुनते ही हो, पढ़ते ही हो। सेकेंड इज अबाउट रिवर्स रेपो रेट। थर्ड इज अबाउट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फोर्थ इज अबाउट बैंक रेट एंड फिफ्थ इज अबाउट बैंकिंग रेट्स एंड देयर फंक्शन, जिसमें रेपो भी आएगा, सीआरआर भी आएगा, एसएलआर। तो इन सब के बारे में जो एमसीक्यूज हैं आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, और इसको करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिवीजन क्वेश्चन है जो मैंने कल कराया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया इज आर करेक्ट? शेड्यूल्ड बैंक्स आर लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सीआरआर विद द आरबीआई। कोऑपरेटिव बैंक्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड बैंक। तो ये तीनों ऑप्शन पढ़िए, और कल मैंने इसको कराया था, इसका आंसर बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेपो रेट। रेपो रेट के बारे में ये तीन स्टेटमेंट पढ़िए, मैं पढ़ देता हूं, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। इट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स। लेंड मतलब देना पैसा उधार पे। एंड इंक्रीज इन द रेपो रेट जनरली लीड्स टू एन इंक्रीज इन द मार्केट लिक्विडिटी। ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड इज इट इज यूज्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ये थर्ड स्टेटमेंट है। इट इज यूज्ड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पॉज करिए, अगर आपको रेपो रेट के बारे में पता है कमेंट में आंसर बताइए। बाकी अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। रेपो का मतलब क्या होता है? देखो, आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में काम क्या है? मनी जो है, मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। मनी फ्लो इन द मार्केट। जब उसको लगता है कि मार्केट में मनी फ्लो बहुत ज्यादा है, लोगों के पास बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है, ज्यादा पैसा होगा तो अब ज्यादा गुड्स खरीदोगे, ज्यादा गुड्स खरीदोगे ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगा, ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है? लोगों से पैसा खींच लो। लोगों से डायरेक्ट तो नहीं खींच पाता, बैंक से खींचना चाहता है ना। और जब इन्फ्लेशन नहीं होता है, ग्रोथ रुका हुआ होता है, तो लोगों के पास पैसा भेजता है, बैंक्स के पास पैसा भेजता है। बैंक्स वाले आपको कॉल करना स्टार्ट करते हैं, है ना, कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, लोन ले लो, बाइक खरीद लो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीद लो, जो खरीदना है खरीद लो, अभी लोन बहुत सस्ता चल रहा है। तो ऐसे करके इन्फ्लेशन मैनेज करने का काम कौन करता है? आरबीआई। तो ऑब्वियसली थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी वेरी करेक्ट। अब बात आता है फर्स्ट का। फर्स्ट बिल्कुल सही है। रेपो का मतलब होता है री परचेज ऑपरेशन। तो आरबीआई बैंक्स को जो पैसा देता है, बदले में आरबीआई को कोलैटरल मिलता है। कोलैटरल बैंक्स अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखते हैं, वो आरबीआई को मिलता है, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस रीपरचेज करेंगे कौन? बैंक्स, जब इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाएंगे तब। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी वेरी करेक्ट। और जब भी रेपो रेट बढ़ा देगा आरबीआई, मतलब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, अब बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट में पैसा मिल रहा है आरबीआई से, तो बैंक्स भी कंज्यूमर को ज्यादा इंटरेस्ट में पैसा देगा, तो कंज्यूमर कम पैसा लेगा। तो इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। लिक्विडिटी मतलब पैसा, है ना, पैसा जो होगा मार्केट में कम हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ए सी डी कट गया, आंसर इज बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। ये रहा रेपो रेट, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको सारी चीजें पता है। रेपो का उल्टा क्या होता है? रिवर्स रेपो। जब आरबीआई बैंक्स को पैसा दे रहा है, तो जिस रेट पे दे रहा है रेपो, अब आरबीआई चाहता है कि बैंक से पैसा खींच के अपने पास रखें, तो जिस रेट पे पैसा ले रहा होगा उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो, है ना। तो रिवर्स रेपो क्या रहेगा? आरबीआई जिस रेट पे, आरबीआई के पास ज्यादा पैसा होगा कि बाकी बैंक्स के पास होगा? सोच के देखो, आरबीआई के पास ज्यादा पैसा होगा तो हमेशा वो लोन देने का काम करेगा, लेने का काम कम करेगा। तो रिवर्स रेपो पर जो इंटरेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा? कम रहेगा रेपो से।
ऑलवेज हायर देन द रेपो रेट नहीं होगा, कम होता है रेपो रेट से ये। टू इनकरेज बैंक्स टू लेंड टू द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई। आरबीआई बाकी बैंक से हमेशा पैसा लेके करेगी क्या? अगर आरबीआई बाकी बैंक से खुद पैसा लेके बैठा रहेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होगा? बाकी बैंक्स फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को या आपको कैसे पैसा देंगे? कैसे इंटरेस्ट रेट आएगा? नहीं आएगा। कैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करेंगे? नहीं करेंगे। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट, द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, बिल्कुल सही है, यही है रिवर्स रेपो रेट का डेफिनेशन। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय आरबीआई टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। अगर बैंकिंग सिस्टम में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है ना, तो आरबीआई उससे क्या करती है? एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा सा रिवर्स रेपो बढ़ाएगी, तो बैंक्स जो है आरबीआई के पास पैसा जमा करने लग जाते हैं। तो इस तरह से 1 और 3 सही है। सेकंड का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। देखो अभी रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35 के आसपास चल रहा होगा, रेपो 6.5 कुछ चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के आसपास पहुंचते हैं। देखो शॉर्ट टर्म मतलब 1 हफ्ता, 15 दिन, 2 महीना, 6 महीना, इसमें जो आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है वो रेपो रेट पे देता है। बट अगर ओवरनाइट, एक नाइट के लिए बैंक्स के पास पैसा घट रहा है और बैंक्स को चाहिए कि पैसा मिल जाए आरबीआई से, है ना, अगले दिन वापस बैंक्स उसको वापस कर देंगे, बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, 31 मार्च का टाइम आया है, समथिंग कुछ ऐसा चल रहा है बैंक्स का जिसमें उनको पैसा चाहिए ओवरनाइट फैसिलिटी के लिए आरबीआई से, और बैंक्स के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो भी फ्रेश नहीं है, एसएलआर कोटे का है ना, एसएलआर कोटा मैं आगे बताता हूं। तो फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यूज होता है। क्या यूज होता है? मार्जिन वाला स्टैंडिंग फैसिलिटी। इट अलाउज बैंक टू बोरो ओवरनाइट फंड फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओवरनाइट फंड बोरो करते हैं बैंक्स आरबीआई से, जो उनके पास बैंक्स के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, जो एसएलआर वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसको भी देके। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ऑब्वियसली हायर होना चाहिए रेपो रेट से, अदरवाइज तो कोई लॉजिक था नहीं इसका। इट इज प्राइमरली इंटेंडेड टू मीट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच फेस्ड बाय बैंक्स। तो वेरी करेक्ट। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हो जाते हैं, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब देखो इसमें आपको लगेगा मेन चीज क्या है, तो जब हम एमएसएफ की बात करते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और जब हम रेपो रेट की बात करते हैं, रेपो, तो दोनों में कोलैटरल चाहिए। दोनों में क्या चाहिए? कोलैटरल चाहिए। रेपो रेट के टाइम पे जो कोलैटरल चाहिए होता है, और एमएसएफ के टाइम पे बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है। बैंक्स के पास जितना डिपॉजिट आता है, व्हाट एवर डिपॉजिट्स इनके पास आता है, ये डिपॉजिट में बैंक्स को 2 रेशियो मेंटेन करना होता है। एक को बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, जो किसके पास? आरबीआई के पास ये लोग कैश में मेंटेन करते हैं। एक को बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए कभी बैंक रन हो गया वगैरह वगैरह, तो ये पैसा ये खुद के पास मेंटेन करते हैं। इसमें ये लोग कैश भी मेंटेन कर सकते हैं, इसमें ये लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी रख सकते हैं, गोल्ड भी रख सकते हैं। ये तीनों चीजें प्राइमरली ये लोग रखते हैं। कैश रख के फायदा होगा नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख के ज्यादा फायदा होगा। तो एमएसएफ की अच्छी बात यह है कि एसएलआर वाला भी जीसेक को इसमें कोलैटरल बनाया जा सकता है, बट रेपो में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है ना। तो इसीलिए एमएसएफ जो है बैंक्स को थोड़ा ज्यादा लेवरेज दे देता है इस केस में, है ना, कि अलग से गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं पड़ा है तो भी काम चल जाता है, खासकर जहां बात ओवरनाइट की होती है उसके लिए। ठीक है, तो थर्ड का जो आंसर है वो देखो यहाँ पे 6.75 है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसके लिए रेपो जो था वो क्या था? 6.5। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। डी बैंक रेट। अब देखो बैंक रेट क्या है? बैंक रेट आरबीआई जो है, जो भी अपने क्लाइंट्स हैं आरबीआई के, तो आरबीआई अपने क्लाइंट्स को क्या देती है? लोन देती है ना। तो लोन देती है, उसको हम लोग बांट सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन और ओवरनाइट लोन में ओवरनाइट लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन जो है, लॉन्ग टर्म में जो लोन देती है उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट, लॉन्ग टर्म वाले लोन को। शॉर्ट टर्म वाला जो लोन होता है, शॉर्ट टर्म वाला लोन,
वो चला जाता है रेपो में, और ओवरनाइट वाला किस में चला जाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में। इसमें जो है कोलेटरल लगता है, लॉन्ग टर्म में क्या नहीं लगता, कोलेटरल नहीं लगता है। कोलेटरल, अब बात यह आती है कि जब दोनों में कोलेटरल लगता है तो इसमें डिफरेंस क्या है। एमएसएफ वाले में एसएलआर वाला कोलेटरल भी यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें ये वाला यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लेंडिंग करता है आरबीआई। अब पढ़ो इसको, कितना आसान हो गया। इट इज द रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक विदाउट एनी कोलेटरल, करेक्ट। It is primarily used to regulate long-term lending, long-term, and borrowing in the economy. Correct? Changes in the bank rate affect the interest rate charged by the banks on loans and deposit. अगर RBI जो है वो बैंक्स को लोन दिया हुआ है ना, किस रेट पे, बैंक रेट पे, समझ में आई बात, तभी इसका नाम क्या है, बैंक रेट। बैंक रेट पे लोन दिया हुआ है, अगर इसको बढ़ा देगा तो बैंक्स के पास भी ज्यादा पैसा जो आएगा, ज्यादा इंटरेस्ट पे आएगा, तो वो बैंक जो आपको लोन देगी उस पर भी इंटरेस्ट या चार्जेस बढ़ा देगी। थर्ड इज ऑल्सो वेरी करेक्ट, ठीक है। तो अगेन फोर्थ का आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, डी, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये सारा बैंक रेट का जो भी स्टेटमेंट्स है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन फॉर द day. Consider the following pairs of banking rates and their functions. इधर है बैंकिंग रेट, इधर है फंक्शन। रेपो रेट क्या है, रेपो, रेपो मतलब रीपर्चेज ऑपरेशन, जो अभी मैंने आज ही बताया, टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम, इंजेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, सही बात है। CRR, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, CRR मतलब वैसा परसेंटेज नेट डिपॉजिट का जो आरबीआई के पास कैश में जमा होगा, अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो नेट लिक्विडिटी ऑब्वियसली कंट्रोल हो जाएगा, नेट मनी सप्लाई। एसएलआर, एसएलआर भी बैंक्स को मैंडेटरी फॉलो करना पड़ता है टू इंश्योर सॉल्वेंसी, कि वो सॉल्वेंट रहे, है ना, क्योंकि हायर परसेंटेज 18% के आसपास होता है जनरली। एंड लिमिट क्रेडिट एक्सपेंशन, और क्रेडिट एक्सपेंशन जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं, कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से स्टेटमेंट गलत हैं, वो बताइए इसमें। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको जो भी स्टेटमेंट्स मिलेंगे, सारे के सारे स्टेटमेंट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी आपको समझाई दिया है, सारे के सारे स्टेटमेंट देखो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी अभी जो है वो कितना है, 18% के आसपास चल रहा है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर क्या मिलेगा, सी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्री सिक्योर टुडे। और अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको जरूर लेना चाहिए अच्छे से, जिसमें ऐसे क्वालिटी एमसीक्यूज मिले, है ना, और आप उनको सॉल्व कर पाओ अपने प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू, जय हिंद।